और एक मुल्जिम होने के नाते इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुझे किस कानून के तहत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? वो क्रेडिट लेने के लिए, झूठा हुआ को सच साबित करने के लिए, सच को झूठा साबित करने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए, सीएम के सामने सब अच्छा की रिपोर्ट देने के लिए सारा कुछ उन्होंने अपने जिम्मे लिया और इसी तरह इन्होंने स्टोरी को मैनिपुलेट भी किया। अगर इनको इंसाफ चाहिए तो सीसीबी के वाले भेज दें। अगर लाहौर पुलिस ने केस को बिगाड़ना है तो वो लाहौर पुलिस के डीआईजी को दे दें ताकि केस का सत्यानाश हो जाए। हमारे जरा ये भी करें कि इनका पैचअप हो जाएगा किसका? आपस में मजिस्ट्रेट और डीआईजी ऑपरेशन वो माफी मांग लेंगे और वो फिर इस बच्चे को वापस भी ले। केस इंतहाई संगीन भी है, हसास भी है और इसमें पाकिस्तान की इज्जत और बका का भी सवाल। उन्होंने कहा नहीं जी आपने खबर को नहीं रोका इसलिए फिर मैं आपके अब दाखिले बंद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ हमाद असलम मौजूद हैं और कल से ये सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उसकी वजह यह है कि इन्होंने डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान से कुछ सवालात किए, उन सवालात के जवाब नहीं दिए गए और वहां पर वो जो सारा मामला था वो था क्या। 2 साल से आखिर में ये क्या तनाजा चल रहा है क्राइम रिपोर्टर्स का और डीआईजी फैसल कामरान का। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम है, इस केस के हवाले से डीआईजी फैसल कामरान के जो मौक़िफ़ तब्दील होते रहे हैं। पहले जो प्रेस रिलीज जारी की गई कि हमने बाजियाब करवाया, फिर एक्सीडेंट हुआ, फिर उन खवातीन के 164 के बयानात और उसमें इतने ज्यादा तजादात हैं कि जिस पर जब रिपोर्टर्स ने सवालात किए तो डीआईजी फैसल कामरान जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। हमारे भाई, सबसे पहले तो जो आपने वो सवाल किया था, मैं आपको बड़े अरसे से देख रहा हूँ रिपोर्टिंग करते हुए, कभी मैंने आपको इतना जारहाना अंदाज में सवाल करते नहीं देखा, आपको बतौर एंकर भी नहीं सवाल करते देखा। वो वजह क्या थी कल? वजह ये थी कि गुज़िश्ता 2 बरस कबल ये अफसोसनाक कह लें कि अमल था जो डीआईजी ऑपरेशन की तरफ से मेरे साथ बरता गया। वो ये था कि बगैर किसी वजह के कोई खबर उनके खिलाफ नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ मेरे इदारे वालों ने खबर जरूर लगाई और वो इस मामले पर मेरे से नाराज हो गए कि आपने खबर को रोका क्यों नहीं। अच्छा, मैंने कहा मैं ना डायरेक्टर न्यूज हूँ, ना कंट्रोलर न्यूज हूँ, ना मैं रिपोर्टर जो खुद खबर फाइल कर रहा हूँ। मैं तो किसी की खबर को नहीं रोक सकता, अगर उसने दी है तो वो कोई जवाब दे। बिल्कुल। उन्होंने कहा नहीं जी आपने खबर को नहीं रोका इसलिए फिर मैं आपके अब दाखिले बंद। ब्लैकलिस्ट इतनी सी बात पे वो आज 2 साल बीत के और 2 साल बाद ये साहब डीआईजी साहब बहादुर प्रोफेशनल मीडिया रिपोर्टर्स के सामने, क्राइम रिपोर्टर के सामने, मेन स्ट्रीम रिपोर्टर के सामने पेश हुए। अपनी वो जो मुश्किल है उसका अदाला करने के लिए, मौका पेश करने के लिए हमारे सामने आए और उन्होंने अपना जो मनगढ़ंत कहानी थी, जो उन्होंने सोची समझी स्क्रिप्टेड कहानी लेकर आए थे, वो सुनाकर जाने वाले थे। इसी दौरान फिर सवाल जवाब शुरू हो गए। एक सवाल जो उनको अच्छा लगा उसका जवाब दे दिया, दूसरे रिपोर्टर ने सवाल किया उसका अच्छा नहीं लगा तो आगे चले गए। इस दौरान हर बंदा फिर अपना 2 सवाल आपके थे और आपने जो सवाल किए उनके उन्होंने जवाब भी उस तरह नहीं दिए। बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। ऐसे पता नहीं मैंने कोई उनके पैसे देने या उन्होंने मेरे कोई पैसे देने हैं। बगैर किसी वजह के नाराजगी हमने मोल ली, रिपोर्टिंग मैंने बंद करा ली अपनी। 2 साल से मेरा दाखिला डीआईजी ऑपरेशन ऑफिस बंद है और जब मेरे सामने आएंगे तो मैं तो सवाल करूंगा कि आपने मुझे रिपोर्टिंग से क्यों रोका हुआ है, मेरा दाखिला क्यों बंद किया हुआ है। थाना जो है वो सबका ही है, वहां पे आम पब्लिक भी जाती है बराह रास्त, बल्कि पुलिस का वहां से ताल्लुक ही रहता है। तो ऊंच नीच होती है, खवातीन मर्द हजरात जो अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं उनके मसले अगर हमने उजागर नहीं करने तो फिर किसने करने। रिपोर्टर की तो ड्यूटी है कि अपने जो ड्यूटी का बेहतरीन तरीके से फ्रेशर अंजाम देते हैं, उनके मसले सोसाइटी में लेके आए, रेलिवेंट इदारा नोटिस ले और काम आगे बढ़े। मगर जो केस है, केस इंतहाई संगीन भी है, हसास भी है और इसमें पाकिस्तान की इज्जत और बका का भी सवाल है। अब जो पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म हैं उनके बहुत ही करीबी अतीस रजा डार इस केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और मेरे ख्याल से वो सरगना भी है। अच्छा, वो इसलिए कि रजा डार ही इन्वाइट करता है उनको इस्लामाबाद, फिर मरी टूर हो रहा है, मजे कर रहे हैं ये, फिर उसको ट्रैप करते 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 जो उनका मकसद था वो पूरा करने के लिए लाहौर ले आए। अब 2 गैर मुल्की खवातीन फॉरनर्स, 2 मुख्तलिफ कंट्रीज की 2 दोस्त अगर इनके इन्विटेशन पे आ गई हैं तो उनके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव रखना चाहिए था, इन्होंने रखा भी, लेकिन एक हद तक रखा। जब इन्होंने अपना मकसद पूरा करना था तो फिर लाहौर का इलाका डिफेंस इन्होंने इंतखाब किया। वहां पर एक घर में, अपने दोस्त के घर में या किराए के घर पे वहां पर बैठे और एक को ऊपर बंद कर दिया, एक को नीचे बंद कर दिया, डिटेन कर लिया ना रजादार ने। फिर मजीद दोस्तों को बुला लिया गया। 1 से जायद गैंग का जो रुकन थे बढ़ते गए और वो 8 हो गए। मेरे ख्याल से 8 से भी ज्यादा होंगे, लेकिन पुलिस की तरफ से बताया गया कि 8 है तो हमने मान लिया 8, क्योंकि ये तो ये भी कह रहे थे कि 2 घंटों में हमने बाजियाब करवा लिया। इन्होंने तो बाजियाब करवाया नहीं, वो भी जब मुतासरा फैमिली सामने ना आती कि उनकी गाड़ी की टक्कर हुई है अगवाकारों के साथ, उनकी गाड़ी के साथ, और उस दौरान गाड़ी से
खवातीन ने छलांग लगाकर अपनी जिंदगी खतरे में डालते हुए ये सारी कहानी फरार हो होने गई। की कोशिश। अब डीआईजी साहब क्या इसकी तोजी पेश करते हैं कि जो पहले उन्होंने कहा कि हमने बाजियाब करवाया और फिर वो खुद मान रहे हैं कि खवातीन जो है उन्होंने अपनी जान बचाई, तो इसके हवाले से उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि हम जब घर के हवाले से हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हम घर पहुंचे, लेकिन वहां से कुछ ही देर कबल वो वहां से निकल चुके थे। उनको किसी ने इनको मेरे ख्याल से नजराए अकॉर्डिंग टू सोर्स उनका मुताबिक इनको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि इन्होंने एयरपोर्ट छोड़ो। तो ये कौन इन्फॉर्म कर रहा था? ये इन्फॉर्म करने वाले कोई करीबी और जो अहम सीटों पर बैठे हुए हैं वही जिम्मेदार है। कोई बच्चा जब तक उनको किसी बड़े की आशीर्वाद नहीं होगी, गो हेड नहीं किसी ने दिया होगा, तो कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं करता, और वो भी गैर मुल्की खवातीन के साथ, जो एक इशू नहीं, एक बल्कि संगीनी की तरफ, सादे की तरफ मामला जा सकता है, उसको भी नहीं इन्होंने सोचा। और उसमें जो मुलविस है उन सब तक पहुंचना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन पुलिस बेबस है, उन्होंने अपनी भी नौकरियां बचानी है। एक सवाल हुआ था कि डीआईजी कामरान, फैसल कामरान जो हैं उस जज साहब को फोन करवाने और फिर जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें भी उनका नाम है, तो एक साफी ने ये भी सवाल किया था कि आप कैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो आप क्या समझते हैं बतौर क्राइम रिपोर्टर, आपने ये चीजें देखी हैं, क्या फैसल कामरान को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी? अब इस पे भी वो नाराज हो जाएंगे। डीआईजी ऑपरेशन पर्चा मैंने नहीं दिया, पर्चा डीआईजी ऑपरेशन की पुलिस नहीं दिया, उनके थाने के एसएचओ ने दिया, और उन्होंने अपने डीआईजी का नाम भी रख दिया, बिल्कुल, और दरखास्त को बदल नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि मजिस्ट्रेट क्या था, पहले एक गलती कर ली है, घर में घुस के उसके दोबारा वो गलती नहीं कर सकते थे कि अब डीआईजी ऑपरेशन को मुकदमे से निकाल दिया जाए। आईजी पंजाब की मुदाखलत के बाद ये पर्चा होता है, और डीआईजी ऑपरेशन और फिर एसएचओ तक ये फिर बात जाती है, और फिर पर्चे की कॉपी आ जाती है। मीनवाइल ये पर्चा तो अब पता नहीं खारिज की तरफ जाएगा, इखराज की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। हमारे जरा ये भी कह रहे हैं कि इनका पैचअप हो जाएगा किसका? आपस में मजिस्ट्रेट और डीआईजी ऑपरेशन वो माफी मांग लेंगे, और वो फिर इस पर्चे को वापस भी ले। इसमें मेन अक्यूज तो वो एसएचओ साहब हैं। नहीं, एसएचओ कैसे हो सकता है? एसएचओ के नाम, एसएचओ अकेला हिम्मत जुर्रत कर सकता है, किसी के घर घुसने की कोशिश कर सकता है, जब तक पीएसपी अफसरान प्रेशराइज ना करें, उनको कहें कि तू एसएचओ नहीं देगा, तुझे एसएचओ लगाया है तो ये काम करना पड़ेगा, तो फिर उसको। ये तो आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि यानी एक मुकदमा जिसकी बेस के ऊपर ये सारा पिलर, पूरा बिल्डिंग खड़ी है, वो पिलर नीचे से खिसक गया, तो फिर ये मुकदमा कैसे जाएगा? आप ये कह रहे हैं कि बादियों नजर में जज साहब को भी अप्रोच कर लिया गया? अप्रोच कर लिया या माफी मांग ली है? अब माफी आने वाले दिनों में मुकदमा पता चल जाएगा, क्योंकि इनके एक दूसरे से काम तो होते ही है, किसी ने अपना केस लेके आना, किसी ने उसको ऑब्लाइज करने का सिलसिला तो जारी रहता है। ये फर्दे भाई का अपना मसला मजिस्ट्रेट का, और दूसरी तरफ डीआईजी ऑपरेशन ने माजरत भी कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओपनली उन्होंने कहा कि मैं माजरत खा हूँ, मजिस्ट्रेट के घर ऐसे नहीं जाना चाहिए था। इस बुनियाद पर वो मुकदमा खारिज हो जाएगा? कोई पता नहीं क्या होता है, लेकिन हमारे सोर्स ये कंफर्म कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो पर्चा इखराज की तरफ चला जाएगा, ये मामला खत्म हो जाएगा, और जो दूसरा है, जो डिफेंस सी में पर्चा हुआ है, वो भी इखराज की तरफ जा रहा है। वो इसलिए कि वो तो चले गए जिनके साथ ज्यादती हुई, जिनसे भत्ता मांगा गया, जिनको अगवा किया गया, जिनके साथ ज्यादती हुई, वो तो चले गए। परसों किसने करना है? यहाँ पे तो मुद्दई अदालतों के चक्कर लगा के थक जाता है, उसको इंसाफ नहीं मिलता, तो पीछे तो मुद्दई है ही कोई नहीं है, तो कैसे इंसाफ मिलेगा? अच्छा, कौन इंसाफ देगा? आप बड़े इन्फॉर्म जर्नलिस्ट हैं, तो ये जो बार बार पुलिस की जानिब से कहानी तब्दील की जा रही है, प्लॉट जो है वो दोबारा चेंज कर लिया जाता है, कभी कहते हैं कि बाजियाब करवाया, कभी कहते हैं कि खवातीन जो हैं वो खुद आई, इस सारी कहानी के अंदर आप क्या समझते हैं? और एक खास तौर पर वो बात, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं डीआईजी ने बताई, उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा, उन्होंने कहा कि जी ये एक किराए के गुंडे थे, किराए का जो है वो बॉस था, और इस तरह ये कहानी। तो इसका मतलब ये है कि वो जो 4 लोग बाद में पकड़े हैं और जो शक्ल से भी बड़े वो बेचारे लग रहे हैं मजदूर टाइप, तो उनको तो मेरे ख्याल से करेंसी का नहीं पता, किस करेंसी का रोल है, किसकी सरमायाकारी हो रही है, उनको तो ये भी नहीं पता होगा क्रिप्टो करेंसी का। इसके पीछे कोई ऐसे लोग हैं जो पैंट कोट पहनने वाले हैं, टाई लगाने वाले हैं, और उनके पास पैसा भी है, और वही इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं ना। एक मजदूर आदमी अपनी कैसे ये इस फील्ड में आ सकता है सरमाया? उसको तो समझ नहीं आ रही मैं क्या कर रहा हूँ। जो मुल्जम है वो हमें क्रिमिनल दिखाए गए हैं, लेकिन जो असल में क्रिमिनल है उनको अभी तक छुपाया जा रहा है, और जो बहुत नामी बंदा है वो भी इन्होंने क्रिमिनल के वही नामी बंदा कर दिया है। ये जो गिरफ्तार हुआ बॉस, ये वाकई ओरिजिनल बॉस है या फिर ये कोई किराए का बॉस है? ये डीआईजी ऑपरेशन का जो बयान है वो मुतनाज़े मैं इसलिए करता हूँ कि वो अगर 2 घंटों में खवातीन को बाजियाब करने का दावा कर सकते हैं, तो ये भी कह सकते हैं इस मामले में। हमें इनकी बात पे यकीन नहीं है कि बॉस वहीद है, बॉस भी फिर कोई और होगा। वहीद का तो बस का काम ही नहीं है। जो असल
मुल्जिम हैं, जिनके कहने पे ये सारा एक्ट किया गया है, उन सबको बेनकाब करना पुलिस के बस का काम ही नहीं है। अगर पुलिस बेनकाब करेगी, खासतौर पर डीआईजी ऑपरेशन थोड़ा सा भी कदम आगे बढ़ाएंगे तो उनके वो अपनी नौकरी को आएंगे। ठीक। अगर ये हकायक सामने सही लाते पहले दिन से, तो यकीनन ये केस बड़े अच्छे अंदाज से लाहौर पुलिस का क्रेडिट भी होना था। अगर वो गाड़ी की टक्कर के बाद सामने आए हैं तो ये भी पुलिस का ही अच्छा काम होना था, उसको भी अच्छी तरह से हमें मीडिया को तो सही इन्फॉर्म करें। अगर वो मीडिया अवाम को हकायक ही नहीं बताना चाहते तो इसका मतलब है कि ये सपोर्ट की जा रही है, किसी एक को बचाया जा रहा है या एक से ज्यादा बंदों को बचाया जा रहा है। तो जवाबदेह डीआईजी ऑपरेशन है, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो फिर सवालों के जवाब देने का भी हौसला होना चाहिए और जो हकायक हैं वो सामने लाने का भी हौसला होना चाहिए। अगर आपको अपनी नौकरी खतरे में है तो फिर दूसरों की नौकरी के लिए किसी के दफातर में भी नहीं जाना चाहिए, किसी की रिकॉर्डिंग भी बंद नहीं करनी चाहिए। जो इश्यूज आपके साथ होते हैं वो हमारे साथ भी है, फिर हमारा भी मसला हल करें। माद भाई एक सवाल बतौर, क्योंकि आप क्राइम रिपोर्टर हैं तो मैं ये आपसे लाजमी पूछूंगा, वो ये है कि क्या ये जो केस है, इस केस के अंदर जो आपने एफआईआर पढ़ी, जो आपने 164 का बयान पढ़ा, आप ये समझते हैं कि जो सीसीडी के केसेस हैं उसके मेरिट पर ये पूरा उतरता है और इसको सीसीडी को हैंडल करना चाहिए था? एक और बड़ी बात ये जो आपने सवाल किया, ये डीआईजी ऑपरेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि ये केस सीसीडी को नहीं जाएगा, ये हम खुद तफ्तीश करेंगे। वो कहते हैं कि ये केस बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? एक लड़की को हाथ लगाने पर, हरासा करने पर हाफराई किया जा सकता है, तो एक नहीं दो खवातीन, और वो भी गैर मुल्की खवातीन, उनको हाथ नहीं लगाया गया, उनको धक्के दे के कमरे में बंद किया गया, अगवा किया गया, उनको उनसे पता मांगा गया, उनकी फैमिली से पता मांगा गया, फिर उनके साथ रेप किया कहा गया कि आप शीशे से आपका ब्रेस्ट काट देंगे, फिर असला दिखाया गया। देखे ना किस कदर उनको तकलीफ का सामना करना पड़ा होगा, परेशानी का, खौफ में मुब्तला हो गए होंगे। लाहौर वो तो आए थे कि ये बड़े घर के, बड़े खानदान के करीबी अजीज हैं, तो अब हमारा प्रोटोकॉल भी उसी तरह का होगा। उन्हें ये नहीं अंदाजा था कि जितना ज्यादा प्रोटोकॉल वो दे रहे हैं इसके ज्यादा आपके साथ नुकसान भी कर सकते हैं, और वही हुआ। पाकिस्तान की इज्जत का भी नहीं ख्याल रखा और खवातीन की भी इज्जत का नहीं ख्याल रखा और उनकी इज्जत भी लूटी। बता मांगने के भी इल्जाम हैं और फिर अगवा के भी इल्जाम है। यकीनन अगवा के बाद ये सारा कुछ होता है, और ये तीनों जो एलिगेशन हैं, जो दफात हैं, वो सेक्शन, वो तफ्तीश सीसीडी कर सकती है। अगर इनको इंसाफ चाहिए तो सीसीडी के हवाले भेज दें। अगर लाहौर पुलिस ने केस को बिगाड़ना है तो वो लाहौर पुलिस के डीआईजी को दे दें ताकि केस का सत्यानाश हो जाए। एक और टेक्निकल सा सवाल है, होता ये है कि ऑपरेशन का काम है मुलजिम को गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर देना। तो आप नहीं समझते थे कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये इन्वेस्टिगेशन की जानिब से करनी चाहिए जानी थी? वो बताते, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन विंग है ना, एक काम जो है ऑपरेशन विंग का है वो करके उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के पास चला गया। तो यहाँ पर तो डीआईजी कह रहे हैं कि ये तो मामला ऑपरेशन विंग ही देखेगा, तो क्या ये देख सकते हैं? बिल्कुल, ये ऑपरेशन पुलिस भी देख सकता है, लेकिन अगर केस की बात करनी थी तो फिर तफ्तीश की बात करनी थी तो वो भी डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के जिम्मे थी। लेकिन इन्होंने चूंकि सारे केस को पहले दिन से देख रहे थे और इन्होंने मुल्जमान को भी इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले नहीं किया गया। पुलिस है, कहीं भी गिरफ्तारी हो सकती है, कोई भी कर सकता है, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए फिर ये दड़ाड़े भी पैदा कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन से मुल्ज़म को छुपाते हैं, मुल्ज़म को इन्वेस्टिगेशन से छुपाते हैं, और खुद अपने आप को क्रेडिट लेने के लिए, झूठा हुआ को सच साबित करने के लिए, सच हुआ को झूठा साबित करने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए, सीएम के सामने सब अच्छा की रिपोर्ट देने के लिए सारा कुछ उन्होंने अपने जिम्मे लिया। और इसी तरह इन्होंने स्टोरी को मैनिपुलेट भी किया। मैनिपुलेट करने के बाद फिर डिसइंफॉर्मेशन फिर अवाम तक फैलाई गई, मीडिया के जरिए फैलाई गई, और जब सवाल किए गए तो फिर जवाब भी नहीं मिले। तो मैं समझता हूँ कि पर्चे में इनका भी नाम है। अभी पर्चा खारिज हुआ है, नहीं हुआ, या खराज की तरफ जा रहा है, लेकिन इनका नाम है, शामिल तफ्तीश होना चाहिए। और एक मुल्जिम होने के नाते इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुझे किस कानून के तहत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? एक और सवाल मेरे ज़हन में आ गया, आपके ऊपर या मेरे ऊपर पर्चा होता है तो उसका दो हल है, या तो गिरफ्तारी है फौरी, या फिर मैं जल्दी से जाके जमानत करवा दूं। तो जो एसएचओ नामजद है और जो आपने डीआईजी फैसल कामरान, इन्होंने अभी तक जमानत नहीं की करवाई और ना ही इन्हें गिरफ्तार किया गया, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? भाई, इन पर कानून लागू नहीं होता और गरीबों पर, मजलूमों पर जुल्म ढाने के लिए ये तैयार रहते हैं, बल्कि मजिस्ट्रेट को नहीं छोड़ा तो आम आदमी भी महफूज नहीं है मेरे ख्याल से। शुक्रिया हमाद साहब, जो आप बात कर रहे थे। नाज़रीन, मैं दो नुक्ते आपके सामने रखता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि बतौर मुल्जिम डीआईजी फैसल कामरान ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अभी तक एसएचओ जो है उन्होंने जमानत नहीं ली, लेकिन ना ही उन्हें गिरफ्तार किया गया, ना ही कोई कानूनी कार्रवाई की गई। और जो सबसे बड़ी खबर इन्होंने दी है वो ये कि ये कहते हैं कि इनके सोर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि जो मजिस्ट्रेट है और डीआईजी फैसल कामरान के दरमियान पैचअप हो चुका है और जल्द जो है ये दरखास्त खारिज हो सकती है। हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।